हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल बेसिक से और थोड़ा एडवांस लेवल तक की भाग को करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ये वाली जो भाग दिख रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग दोस्तों इन सभी भागों को सीखना चाहते हैं और आप भाग में गलती नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे की सीधे हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा है कि हमें 4 से भाग देना है किसको, 96 को। तो दोस्तों जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम देखेंगे पहली संख्या, और इधर से पहली संख्या कौन सी है, वो है 9, और इधर कौन सी है, 4 है दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सर आप कहोगे कि इसमें से 9 बड़ी संख्या है और 4 जो है वो छोटी संख्या है। अब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। दोस्तों हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या होनी चाहिए तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा। अगर छोटी संख्या है तो हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा, वरना भाग नहीं जा पाएगा। चलो मैं आपका भाग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, ये बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब दोस्तों हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा कितनी बार, 3 बार। अब कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब दोस्तों ये 12 है ना, ये 9 से ज़्यादा है, तो हम 9 से ज़्यादा 12 को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 में से फिर 12 जो है वो घटेगा नहीं, तो दोस्तों इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। और दोस्तों 4 के पहाड़े में 9 नहीं आया है। अब दोस्तों 9 आया नहीं है और 12 को हम लोग लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं दोस्तों इस कंडीशन में, तो हम इससे कम वाली संख्या लिखते हैं जो इसके पास में हो। तो दोस्तों इससे कम कौन सी संख्या, ये दोनों की दोनों संख्या है, लेकिन हम दोनों की संख्या मतलब दोनों संख्याओं को नहीं लिख सकते। हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 को। क्यों लिखेंगे 8 को, क्योंकि 8 9 से कम है और 9 के पास में है, तो दोस्तों हम 8 को लिखेंगे। 8 कितनी बार में आएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हम दोस्तों 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं दोस्तों उतना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना आएगा, जैसे कि 8 आया है, 4 दूनी 8, दोस्तों 8 आया है तो 8 को हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा दोस्तों, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों जो 1 यहाँ पर बचा और यहाँ पर है 4, 4 बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो भाग जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगली संख्या को उतारना होगा, तभी यहाँ पर बड़ी संख्या बनेगी तो इसका भाग इसमें जा पाएगा। अब दोस्तों एक छोटी संख्या, तो हम इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या, कौन सी है, 6। तो दोस्तों 6 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, और जैसे ही हमने 6 को उतारा संख्या बन गई 16 हमारे पास। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या 16 से कम आ जाए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चक्कू 16। अब दोस्तों 16 आ गया है। कितनी बार में आया, तो 4 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा और हमारे पास 16 आ गया। अब 4 बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ा तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों 16 जो आया है, 16 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 6 में से 6 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको इसमें भी समझाने वाला हूँ। दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों देखिएगा, अब हमें 5 से भाग देना है 175 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या को देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पहली संख्या है वो है 1, और यहाँ पर कौन सी है, 5। अब दोस्तों ये 1 जो है ये 5 से छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों भाग जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों जब एक संख्या छोटी रह जाती है तो फिर हम लोग लेते हैं 2 संख्याओं को। अब दोस्तों जब 1 और 7 को हम लोग लेंगे तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी वो 17 बन जाएगी। अब दोस्तों 17 जो होता है वो 5 से बड़ी संख्या होती है और 5 17 से छोटी संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 17 आ जाए या 17 से कम आ जाए, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चक्कू 20। अब दोस्तों जो 20 है ना वो 17 से ज़्यादा है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। तो हम किस लिए नहीं लिख सकते, मैंने आपको इसमें बताया था, क्योंकि 17 में से फिर 20 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप दोस्तों 17 से कम वाली संख्या लिखेंगे, सो 17 के पास में, क्योंकि 17 तो 5 के पहाड़े में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इससे कम छोटी संख्या कौन सी है, 15। तो 15 17 से कम संख्या और 15 5 के पहाड़े में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे। तो 15 कितनी बार में आएगा, तो 5 तिहाई 15 3 बार में दोस्तों आएगा। अब जितनी बार हम लोग दोस्तों पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं,
और कितना आया 15, तो 15 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे, आप दोस्तों ये करेंगे कि इसमें से इसको करेंगे माइनस, चलो कर लेते हैं। तो 7 में से 5 को दोस्तों घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर है 5, ये 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा। तो दोस्तों बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग उतार लेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है 5। तो दोस्तों 5 को हमने यहाँ पर उतार लिया, और जैसे ही हमने 5 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई हमारे पास 25। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। अब दोस्तों 25 आ गया है हमारे पास, कितनी बार में आया, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा और हमारे पास 25 आ गया। अब दोस्तों 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 25 दोस्तों आया तो 25 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इतना लिखने के बाद हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो कर लेते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की 2 भागों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये 2 भागे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इनको जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे एक एक भाग में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग थोड़ा भी स्किप कर दोगे तो इसमें आप गलती कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपके 10-15 मिनट जाएंगे बहुत ज़्यादा, आप लेकिन इसमें भाग करने में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमें क्या करना है, 6 से हमें भाग देना है 309 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पर 3 है, और इधर कौन सी है 6। अब 6 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंगे 2 संख्याओं को। तो 3 और 0 को जब हम लोग लेंगे तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 30। तो हम क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 और 6 चौक 24, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब दोस्तों 30 आ गया है, कितनी बार में आया, तो 6 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा। अब दोस्तों 5 बार पहाड़ा पढ़ा है तो 5 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, और 30 दोस्तों आया तो 30 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, 0 में से 0 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम ये करेंगे कि उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास उपलब्ध है, कितनी है 9 है। दोस्तों 9 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हम लोग 9 को उतारेंगे, अब जो 9 है ना वो 6 से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब दोस्तों जो 12 है ना वो 9 से ज़्यादा है, तो 9 से ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते 12 को ना, और 6 के पहाड़े में 12 9 आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 से कम वाली संख्या लिखेंगे जो 9 के पास में हो। तो दोस्तों एक ही 9 से कम संख्या है जो 9 के पास में, वो है 6। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो 1 बार पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6। अब दोस्तों 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 6 एकम 6, 6 आया दोस्तों, 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 9 में से 6 को घटाएंगे, बचेगा कितना 3 बचेगा। अब दोस्तों ये 3 जो बचा हुआ है ना, यही हमारा बचा है शेषफल। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर दशमलव लगा करके इस भाग को और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आप बेसिक से समझिएगा। आप किस तरीके से इसको बढ़ा सकते थे, यहाँ पर दशमलव लगाते और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते, और यहाँ पर हो जाता कितना 6 पंचे 30, तो 51.5 आ जाता, और ये पूरी की पूरी भाग कट जाती। लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आप बेसिक समझिएगा पहले, फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल का करना सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमें 7 से भाग देना है 298 को। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या को देखेंगे, कौन सी है 2 है, इधर कौन सी है 7 है, छोटी संख्या लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही हमने 2 संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 29। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 29 आ जाए कि 29 से कम आ जाए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21 और 7 चौक 28 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। अब दोस्तों जो 35 है ना वो 29 से ज़्यादा है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 29 से कम वाली संख्या कौन सी है 28। तो दोस्तों 28 को लिखेंगे, तो 28 कितनी बार में आएगा, तो 7 चौक 28 4 बार में दोस्तों आएगा, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 28 दोस्तों आया तो 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर
1 है और यहाँ पर है 7। ये छोटी संख्या तो हम उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी ही बनानी है। तो दोस्तों हम 8 को यहाँ पर उतार लेते हैं और जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई हमारे पास 18। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 आ जाए या 18 से कम आ जाए, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब दोस्तों जो 21 है ना वो 18 से ज़्यादा है, तो 21 को तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 18 से कम वाली संख्या लिखेंगे जो 18 के पास में है। तो वो कौन सी है, 14 है दोस्तों। तो 14 को हम लिखेंगे। 14 कितनी बार में आएगा, तो 7 दूनी 14 2 बार में दोस्तों आएगा। तो 2 बार में आएगा तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब दोस्तों 14 जो आया, 14 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 4 को घटाएंगे 4 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 4 जो बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा है दोस्तों, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। तो इस तरीके से हमने चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजाना वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप लोग मैथ बिल्कुल नहीं आप लोगों को आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से मैथ करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।